ओम शांति। आज 20 सितंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। ये समय बहुत वैल्यूबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद ये कार्य जो कि पतित से पावन बनाने का है वो बाबा ही करते हैं। और बाबा हम बच्चों को भी जब सिखाते हैं अपना काम, हर पिता अपने बच्चों को अपना ऑक्यूपेशन सिखाते, तो हम बच्चों को भी सिखाते हैं। तो हम उनके पापों को तो नहीं हर सकते हैं, लेकिन हम उनको विधि बता सकते हैं कैसे आप शिव बाबा को याद करो, कैसे अपनी पतित कर्मों को नष्ट करो, ये हम सिखा सकते हैं। क्वेश्चन है, बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? कई बच्चे आपस में जर मुई झग मुई कर अपना समय बहुत गंवाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब अपनी जीवन सुधार लो। जो पुरानी आदतें हैं, टाइम वेस्ट करने की, पर चिंतन करने की, व्यर्थ चिंतन करने की, बाबा कहते हैं उनको ख़त्म करो। व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो, लाचारी याद नहीं करो। सही रूप से, जिस रूप से बाबा को याद करना चाहिए, युक्ति युक्त, उस रूप से बाबा को याद करो। शिव बाबा जो है, जैसा है, जितना है, उस रूप से। भगवानुवाच। बच्चे भी समझते होंगे ज़रूर कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। एक ही टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं है। 12 मास पढ़ेंगे, फिर टीचर बदली करेंगे। यहाँ ये मुख्य टीचर बदली नहीं होता। बाकी बच्चियाँ तो बहुत हैं राजयोग सिखाने के लिए। एक से तो काम चल न सके। पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं। ये बाबा ने कहा, तुम स्टूडेंट होकर के बैठे हो मेरे सामने, तो स्टूडेंट बैठ कर के ये रियलाइज़ करता है कि मैं पहले क्या था और अभी मैं क्या बना हूँ, फिर से मुझे ये बनना है। बाबा ने कहा कि पतित और पावन में रात दिन का फर्क है। पतित है पत्थर बुद्धि। बाप आकर सब विकारों से घृणा दिलाते हैं। आत्मा समझती है कि मुझ आत्मा का ये शरीर पतित है। देखिए, सीधी बात है, पतित है आसुरी बुद्धि, पावन है स्वच्छ बुद्धि। तो पतित होते हैं विकारी, पावन होते हैं निर्विकारी। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर है वो सारे विश्व पर राज्य करते थे, उनको कहेंगे पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भी भारत में ही है। तो बच्चों को ख्याल आना चाहिए कि इस पतित भारत को पावन कैसे बनाएं। परंतु नंबरवार सर्विसेबल को ये ख्यालात आते होंगे। पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। बाप का पहला फर्ज ही ये है। बाप आते ही हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो जितना बाप को होना है उतना बच्चों को भी होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ये बाबा ने जो कहा ना कि जितना मुझे होना है, जितना मुझे फिक्र है, जितनी मुझे चिंता है, जितना मेरे को ख्याल रहता है कि इस सृष्टि को पावन बनाना, तो बच्चों को भी उतना ही होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बाबा थोड़े 3-4 घंटे बैठ समझाते हैं प्रदर्शनी आदि में। बाबा ने कहा, तुमको मेरे से भी जास्ती सर्विस तुम बच्चे करते हो। बाप बच्चों की महिमा करते हैं, परंतु वो खुशी, वो योग कम दिखाई देता है। इसलिए बेहद का बाप जो इन द्वारा पढ़ाते हैं, ये सबसे नज़दीक है। इतना एकदम नज़दीक बाप दादा कब देखा है? मुख्य है ही आत्मा। आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। मनुष्य के शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती।
कोई काम में नहीं आता, राख हो जाता है। जानवरों आदि की हड्डियां भी काम में आती हैं, चमड़ा भी काम में आता है, मनुष्य का तो कुछ भी नहीं बनता। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य का सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक तो मूल्य है, देवताएं हैं सब तब तो पूज्य लायक हैं, पीछे पाई की भी वैल्यू नहीं रहती, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। फिर बाबा ने कहा कि अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। ये टाइम बहुत वैल्यूबल है, इनको वेस्ट नहीं गवाओ, फालतू बातों में समय नहीं गवाओ। बाबा ने कहा एक ही शास्त्र में भगवानुवाच है, जिसको कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो बाप कहते हैं आओ कंगाल बच्चे, मैं तुमको सिरताज बनाऊं, मैं तुम्हें सिरताज बनाऊं। तुम भी समझते हो कि बरोबर हम कंगाल। बाबा कितना प्यार से बोलते हैं, बच्चे भी कितने प्यार से स्वीकार करते हैं, ये दिल से लगता है ना। भल बहुत धनवान हैं, पद्मा पदम पति हैं, उन्हों के फोटो नाम आदि निकालते हैं ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार धनवान हैं, तुम कहेंगे हम स्थायी सच्चे धनवान हैं। ये धन ही साथ देता है, तुम्हारे आगे वो सब कंगाल हैं। नाम भल पदम पति आदि हैं। सदगुरु बाबा ने भी तुम्हारा नाम पद्मा पदम पति अविनाशी रखा है। तुम हो स्वर्ग के पदम पति, वो है नर्क के पदम पति। फिर बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं हम आए हैं भगवान से पढ़ने, तुम कितने तकदीरवान हो ये भी सबको निश्चय नहीं है। निश्चय हो तो भगवान से क्यों नहीं पढ़े। रात दिन बत्तियां जगाकर मर झुककर भोजन न खाकर भी एकदम पढ़ने को लग पड़े। बिल्कुल बाबा कहते हैं कि जिसको पढ़ाई का शौक हो जाएगा वो तो ये सब कुछ करेगा। लाइट नहीं होगी तो स्ट्रीट लाइट में भी करेगा। बड़े दीदी करते थे, जगदीश भाई करते थे, तब तो आज वो इतने महारथी हो गए। फिर बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं बच्चे घूमने फिरने, बाबा जानते हैं बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, एक भी बाप की याद में नहीं रहते, झरमुई झगमुई बहुत करते हैं। रास्ते में जाते हैं नखीले घूमने, तो नखीले घूमने जाते हैं एक दूसरे, तो रास्ते में फालतू बातें करते हैं। बच्चों को बहुत ओना रहना चाहिए, बस टाइम बहुत थोड़ा है। भारत कितना बड़ा है, बहुत सर्विस है, पहले अपनी जीवन तो सुधार लें। बाबा बहुत बार कहते हैं बच्चे झरमुई झगमुई मत करो, ये बातें छोड़ दो, अपनी जीवन सुधारो। सबको आपस में लड़ मरना है, ड्रामा की भावी ऐसी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है ना। अपनी दिल से पूछना है कि हम कितना समय याद करते हैं। सच्ची दिल से बहुत प्यार से युक्ति युक्त याद कोई 5 मिनट भी मुश्किल से करते हैं। बाबा ने कहा बिगर लव कभी किसको याद करते हैं, बहुत हैं जो लाचारी हालत में याद करते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि लव से याद करना आता ही नहीं है, सच्ची दिल पर साहब राजी है। बाबा कहते हैं कि प्यार एक ऐसी चीज़ है, स्नेह एक ऐसी चीज़ है जिससे स्मृति बनी रहती है। अगर स्नेह ना हो तो याद क्यों आएगी। तो बाबा के साथ ऐसी याद होनी चाहिए, ऐसा स्नेह होना चाहिए, याद भूले ही नहीं। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ वर्षा देने, पावन बनाने। अर्थ है ना, शिव बाबा पतित पावन है, ये किसको पता भी नहीं है। कोई आकर बतावे तो सही कि कैसे आकर पावन बनाते हैं। तुम्हारे पास यहाँ बैठे भी पूरी रीति जानते ही नहीं है। माया भुलाने वाली कोई कम नहीं है। तुम खुद कहते हो बाबा हम याद करते हैं, माया भुला देती है। बाबा कहते हैं अरे तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप के सिवाय कोई वर्षा देगा।
जितना बाप को याद करेंगे उतना वर्षा ऑटोमेटिकली मिलेगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आँख, कान, नाक आदि पढ़ते हैं क्या? पढ़ने वाली है आत्मा। शरीर नहीं पढ़ता है, आत्मा पढ़ती है। बाबा ने कहा कि जितना जो पढ़ते पढ़ाते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। बाप आते ही हैं पढ़ाने, पतित से पावन बनाने। बाप को देखते ही नहीं तो क्या समझना चाहिए। पाई पैसे का पद नौकर चाकर जाए बनेंगे। नौकर चाकर जैसे राजा के पास होते हैं वैसे प्रजा के पास। बाबा कहते हैं अगर अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे तो क्या पद पाएंगे? पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। अगर पढ़ेंगे नहीं तो वो नौकर चाकर ही जाके बनेंगे। फिर बाबा ने उसमें भी बता दिए ग्रेड्स। कुछ तो राजाओं के नौकर चाकर होते हैं, फिर प्रजा के भी नौकर बन सकते हैं। तो बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो नहीं सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। राइट। और स्लोगन है आज का, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। जब समर्पित कर देंगे तो फिक्र किस चीज़ की? फिर फिक्र को वो संभालेगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसको आप व्हाट्सएप मैसेज या हमें SMS कर सकते हैं 8826599309 पर, और इन प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।